आराम करते हैं, घर में रहते हैं, मतदान के अगले दिन छुट्टी हो तो छुट्टी मनाने चले जाते हैं, परिवार के साथ बाहर घूमना पसंद करते हैं। वोट देना उनकी प्रायोरिटी में नहीं है, आखिरी है, मजबूरी है। कुछ काम नहीं है तो चलो वोट दे आए, गए वोट देने, अगर देखा कि भीड़ नहीं है तो वोट दे दिया, देखा कि लाइन लगी है तो लौट आए। कौन लाइन में खड़ा हो वोट देने के लिए? तो उस वोट का असर क्या होगा इससे उनको कोई मतलब नहीं। तो मिडिल क्लास की एक बड़ी समस्या है, उसकी अपेक्षा बहुत रहती है सरकार से और होनी भी चाहिए। वोट देता है वो, उसका एक बड़ा सेक्शन जो है लगातार लंबे समय से भाजपा का समर्थक रहा है। दिल्ली में भाजपा को जो वोट मिलते हैं उनमें सबसे बड़ा योगदान मिडिल क्लास का है। फिर भी वोटिंग परसेंटेज दिल्ली का बढ़ता नहीं और उसका सीधा नुकसान भाजपा को होता है, क्योंकि उसका वोटर कम निकलता है और उसके विरोधियों का वोट ज़्यादा निकलता है। तो ये जो व्यूहरचना की शीला दीक्षित ने, इसको बीजेपी तोड़ नहीं पाई। बड़ी विचित्र सी बात है कि पूरे देश में 2014 के बाद जो समाज का वंचित वर्ग है वो मोदी के नाम पर बीजेपी के साथ आ गया। और दिल्ली में भी उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि दिल्ली में लोकसभा में वही वोटर बीजेपी को वोट करता है, लेकिन विधानसभा में बीजेपी को वोट नहीं करता है। खासतौर से अगर पिछले 2 विधानसभा चुनाव की और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में तो हालांकि इस बार भी वही स्थिति रही है, 7 की 7 सीटें जो है बीजेपी जीत गई, 14 और 19 में भी जीती, लेकिन 15 और 20 में विधानसभा चुनाव में वो वोटर चला गया, बीजेपी की हालत पतली हो गई। बहुत खराब स्थिति रही। एक बार 3 सीटें मिली 70 में, एक बार 8 मिली। तो भारतीय जनता पार्टी अब वो उस डेमोग्राफी को तो बदल नहीं सकती थी, ऐसा तो कर नहीं सकती थी कि मिडिल क्लास कॉलोनीज के बीच में जो झुग्गी बस्तियां हैं उनको उजाड़ दे, और मुश्किल होती। तो दूसरा उपाय क्या था? उनके बीच में काम करने का। अरविंद केजरीवाल पर अभी बाद में आता हूं। तो उनके बीच में काम करने का फायदा हो सकता है और इस स्थिति को बदला जा सकता है। ये कॉन्फिडेंस बीजेपी में आया है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जीतने के बाद। हरियाणा से भी आया, लेकिन महाराष्ट्र में ज़्यादा। महाराष्ट्र में नाराज़गी बहुत ज़्यादा थी हरियाणा की तुलना में। और रिजल्ट भी बताते हैं किस तरह के रिजल्ट रहे लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में और हरियाणा में, उससे भी अंतर आपको समझ में आ जाएगा। तो बहुत ही निराशा का माहौल था जब विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई महाराष्ट्र में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने निचले स्तर पर सबसे छोटी इकाई समाज की यानी परिवार तक जाकर कैंपेन चलाया।